नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हशीम कीर्तनिया और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वेल्थ मास्टर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मैंने कौन-कौन सा फंड अभी रिसेंटली ऐड किया है, वो मैं बताऊँगा और क्यों ऐड किया है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, आप लोग यदि इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं मैंने कौन-कौन सा फंड ऐड किया है। तो ये मैं अपने ऑर्डर में जा रहा हूँ। देखिए, ये मैंने 4 ऑर्डर दिया है अभी। चारों क्या है, स्मॉल कैप फंड है। अब मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे जो पोर्टफोलियो है उसमें एक भी स्मॉल कैप फंड नहीं था और इसीलिए मैं 4 स्मॉल कैप फंड ऐड कर रहा हूँ। कई सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं फाइनेंस के क्षेत्र में। तो उनके कहीं न कहीं सजेशन था कि मतलब स्मॉल कैप से भी अच्छा कॉर्पस बनता है। तो मैं कहीं न कहीं इसीलिए मैं भी थोड़ा उनके जो रिसर्च है उसको देखा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्मॉल कैप फंड ऐड करके देखता हूँ कैसा क्या रिटर्न बनता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यदि आपके पास कम से कम 10 साल का टाइम होरिज़न है तभी स्मॉल कैप में जाइएगा, नहीं तो मत जाइएगा क्योंकि स्मॉल कैप बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है और बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो मैं कौन-कौन से फंड ऐड किए देखिए, कोटक के स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, डीएसपी स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। और इसमें मैंने 100-100 रुपए मतलब से स्टार्ट किया। और 100-100 रुपए मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो फंड है इसमें आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं क्या करूँ? तो देखिए दोस्तों, 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी क्या है, मंथ एंडिंग चल रहा था इसलिए मैं 100 रुपए से स्टार्ट किया हूँ। जैसे ही अभी सैलरी आ जाएगा तो मैं इसको अमाउंट को बढ़ा दूँगा। और मंथली जो एसआईपी स्टार्ट किया हूँ इसमें 100 रुपए से स्टार्ट किया और 500-500 रुपए डालूँगा, मतलब 500 रुपए मंथली का मैं इसमें एसआईपी करने वाला हूँ। अब एक चीज़ तो ये हो गया और बाकी जितने फंड था उसमें क्या था दोस्तों, उसमें 5,000 रुपए इनिशियली लगाना पड़ता है, फिर आप 1,000 2,000 जो करना है उससे आप एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये जो चारों फंड था इसमें सबसे कम था। इसके अलावा भी और कई फंड थे जिसमें कि 100-100 रुपए था। चलिए थोड़ा इन फंड के थोड़ा परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसे कोटक स्मॉल कैप फंड है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए, इसमें मैं लॉन्ग हॉरिज़न का रिटर्न देखूँगा। देखिए, यदि पिछले 1 साल का यदि रिटर्न देखेंगे तो 37% है, जो कि हमेशा नहीं रहने वाला। यदि 5 साल का सीएजीआर रिटर्न देखो तो 27% है, जो कि अच्छा है। चलिए अब दूसरा फंड देखते हैं। अब एक्सिस स्मॉल कैप देखते हैं। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में भी, और हमेशा आप जब भी कोई फंड चुने खुद से, मतलब किसी एएमसी से खरीदे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है डायरेक्ट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप दूसरा ले लीजिए जो रेगुलर वाला प्लान होता है, उसमें एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है और एक डिविडेंड वाला स्कीम रहता है, वो भी मत चुनिएगा। आपको डायरेक्ट और ग्रोथ, क्योंकि हमें 10 साल तक इसको देखना ही नहीं है, 10 साल तक हमें सिंपली एसआईपी करते रहना है। अब देखिए, एक्सेस स्मॉल कैप फंड का 1 साल का रिटर्न जो है वो कितना है? 36%, जो कि बहुत अच्छा है। सीएजीआर उसके बाद, बट हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म में देखना है। तो 5 साल तक का अवेलेबल है। 5 साल में देखिए 28% का सीएजीआर है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। और देखते हैं ये डीएसपी स्मॉल कैप फंड, इसको भी थोड़ा रिटर्न देख लेते हैं कैसा क्या है। तो देखिए 1 साल में इसका 45% का सीएजीआर ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छा है। बट हमें 1 साल का नहीं देखना है, हमें लॉन्ग टर्म का देखना है। तो 5 साल का देखेंगे 25%, मतलब 20 से ऊपर है, मतलब अच्छा रिटर्न है। फिर एक और फंड मैंने जो ऐड किया है उसमें भी आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। इसमें भी देखिए सीएजीआर 1 साल का 48% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बट लॉन्ग टर्म में आपका इसका डाउन होगा तो 5 साल में देखिए 20% से ऊपर है, 23% है, जो कि अच्छा है। तो इस तरह से मैंने 4 स्मॉल कैप फंड ऐड किया है। अब कई लोग बोलेंगे कि एक स्मॉल फंड ऐड करते तो हो जाता। सो जैसे कि आपने देखा कि चारों फंड का जो है परफॉर्मेंस वो अलग-अलग है। तो सिंपली क्या होता है, जैसे कि यदि 250 से ऊपर कंपनी देखेंगे, ठीक है? 250 से ऊपर की कंपनी क्या है, स्मॉल कैप में चला जाता है। टॉप 250 है, उसके बाद जितने, और यदि स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे 5,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। कहीं न कहीं जो फंड मैनेजर होता है उस 5,000 कंपनी में से चुनती है। तो आप बोलेंगे इसका बास्केट, इसका बास्केट, इसका बास्केट, इसका बास्केट, सबका अलग-अलग बास्केट होता है, ठीक है? तो इसलिए आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं कि आप 4 स्मॉल कैप ले रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे फंड गुरुज़ मिलेंगे जो कि बोलेंगे 1 स्मॉल कैप ले लीजिए, 1 लार्ज कैप ले लीजिए, तो उस तरह से। आप यदि 4 लेंगे तो यहाँ पे भी आपका डाइवर्सिफ़ाई है आपका पोर्टफोलियो, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। मैं यही सोच लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपको यदि करना है, यदि लॉन्ग टर्म का आपका होरिज़न है, 10 साल से ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली आप भी इसी तरह सोच सकते हैं, बट अपना रिसर्च थोड़ा कर लीजिएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। मेरे पास लार्ज कैप भी है, मल्टी कैप भी है, वो भी अलग किसी वीडियो में दिखाऊँगा। बट आज मैं सिर्फ़ यही बात कर रहा हूँ कि मैंने कौन-कौन से फंड ऐड ऐड किया। स्मॉल कैप नहीं था तो वही हमने ऐड किया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।